Now students, in last video we have discussed about गोपीनाथ एंड द मनी लेंडर नेम्ड लाला जगतमल। हमने देखा था कि एक डिस्प्यूट हुआ था इन दोनों के बीच में, जिसमें इन स्पाइट ऑफ गिविंग ऑल द मनी वो रेडी था कि वो सारे जितने लोन लिया था उन पैसों को वापस करना चाहता था। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद द गोपीनाथ डिडंट गेट हिज डॉक्यूमेंट्स। लाला जगतमल ने उसे उसके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं किए। सो इस डिस्प्यूट को उन्होंने पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पास रिपोर्ट किया। नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट एसएचओ विद द हेल्प ऑफ द कांस्टेबल वो मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। दे गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन सो दैट दे कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। नाउ अब बात हो रही है लैंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि उसने जो लोन लिया था वो ज़मीन के बदले में लिया था। सो कहीं ना कहीं पे तो इस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड होगा। आखिर पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये ज़मीन किसकी है और इस पर कैसे गोपीनाथ के लैंड को कैसे इस सेठ जगतमल ने अपने पास रखा हुआ है। सो इसके लिए दे विल टेक हेल्प ऑफ अनदर ऑफिसर, जिसका नाम है पटवारी। तो इन दिस केस द पुलिस हैव टू टेक हेल्प ऑफ द पटवारी। पटवारी एक ऑफिसर होता है एंड पटवारी को बहुत सारे डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ द मेन वर्क एंड रोल ऑफ पटवारी इज़ दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ विलेज। आपको पता होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैंड होता है, जो ज़मीन है, उस पर गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है, टैक्सेस भी लेती है। सो इन लैंड का, इन ज़मीनों का रिकॉर्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? पटवारी करता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पटवारी टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड इन अ विलेज। सो व्हेन पुलिस को जब इस ज़मीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दे विल टेक हेल्प ऑफ द ऑफिसर। सो क्या नाम है? पटवारी। पटवारी के पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें मैप भी होता है, उस ज़मीन का मैप भी होता है, जिसकी मदद से ही कैन नो दैट द पटवारी नोज हु ओन्स द प्लॉट ऑफ लैंड एंड हु मॉर्गेजेड इट टू होम। किसकी ये ज़मीन है और इस ज़मीन को किसने किसके पास लोन लेने के लिए मॉर्गेज रखा है, गिरवी रखा है। सो ही वुड बी एबल टू हेल्प गोपीनाथ। So this information will be transferred to police station and now they can take appropriate action। तो आप देख सकते हो कि गाँवों में भी बहुत सारे ऑफिसर्स वर्क करते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करके ना सिर्फ लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, एज वेल एज दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन रूरल एरियाज़। अभी हमने पटवारी के बारे में बात की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इन द रूरल एरियाज। सो अभी हम ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द पटवारी? सो वेरी फर्स्ट वन इज दैट ही प्रिपेयर्स अ मैप ऑफ द विलेज विच गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनर ऑफ ईच प्लॉट ऑफ लैंड। गांव में जितनी भी ज़मीनें हैं वो किसकी हैं उसके बारे में सारा मैप के साथ डिटेल इंफॉर्मेशन पटवारी रखता है अपने पास या फिर उसे क्रिएट करता है। ही रिकॉर्ड्स द साइज एंड द एरिया ऑफ विच क्रॉप्स आर ग्रोन। किस साइज में और किस एरिया में, कितने वॉल्यूम में, कितने एरिया में कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है, उसके बारे में भी रिकॉर्ड पटवारी रखता है। ही रजिस्टर्स द एरिया विच इज़ केप्ट फैलो एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। कुछ ऐसे भी एरियाज़ हो सकते हैं जिन्हें हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल ना कर रहे हों, उन एरियाज़ के बारे में भी रिकॉर्ड पटवारी रखता है। ही कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन हु मे हैव रेंटेड द एरिया एंड द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड बाय द ऑनर। अगर ऐसा कोई भी इंसान है, ऐसा कोई भी विलेजर है या ऐसा कोई विलेजर है जो जिसने अपने एरिया को, अपने लैंड को रेंट पे दिया हो और कितने अमाउंट में रेंट रिसीव करता है, इसका रिकॉर्ड भी पटवारी को रखना होता है। इट मीन्स पटवारी का बहुत सारा इम्पॉर्टेंट वर्क है। द पटवारी ऑल्सो मेजर्स द प्लॉट ऑफ लैंड बाय वेरियस मीन्स लाइक चेन्स और रोप। पटवारी टाइम टू टाइम इन लैंड्स के रिकॉर्ड के साथ साथ इनको मेज़र भी करता है, सो दैट कोई भी इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके और
हमारे गवर्नमेंट को किसी तरह का रेवेन्यू का नुकसान ना हो। पटवारी also collects the land revenue from the farmers. I told you that government takes taxes on such lands. So government जो भी taxes वसूलती है या लेती है उनको collect करने का काम पटवारी का होता है। So it is necessary that his records have to be regularly updated. तो ये ज़रूरी है कि वो हर बार हर टाइम इंटरवल में कभी न कभी वो इन रिकॉर्ड्स को अपडेट करते चला जाए ताकि किसी तरह का डिस्टॉर्शन या इंफॉर्मेशन गलत ना हो। ही नोट्स द चेंज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स एंड मेक्स रिपोजिशन द स्टेटस ऑफ द वेल्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़। गांव में जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि ऐसे वेल्स या कैनल्स जिसके थ्रू हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स तक पानी को पहुंचाते हैं सो दैट वी कैन ग्रो क्रॉप्स, इसको हम बोलते हैं इरिगेशन फैसिलिटीज़। आप डैम्स के बारे में जानते हो, आपने बहुत सारे नहर के बारे में सुना होगा, रिवर्स या बहुत सारे छोटे पॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, इन सब का रिकॉर्ड भी पटवारी रखता है। सम फार्मर्स बाई अ न्यू प्लॉट ऑफ लैंड और डिवाइड देयर लैंड अमंग द चिल्ड्रन, ऑल सच चेंजेस आर रिकॉर्डेड बाय द पटवारी। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ज़मीन को अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नए प्लॉट्स को खरीदते हैं या नए फार्मलैंड्स को खरीदते हैं। सो इसका रिकॉर्ड भी पटवारी को रखना होता है। इट मीन्स फ्रिक्वेंटली बहुत सारे चेंजेस जो आते हैं उन्हें भी रिकॉर्ड करने का काम पटवारी का होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ पटवारी। So farmers can obtain a copy of their land records together with the map at times on payment of a small fee. अब किसी फार्मर्स को अपने लैंड के बारे में या अपने एरियाज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो इनकी कॉपी ले सकता है, जिसमें बहुत मिनिमल बहुत कम फ़ी लगता है, इनकी वो कॉपी ले सकता है। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड केप्ट एट द पंचायत ऑफिस। अब क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारे यहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप भी अपने पेरेंट्स से पापा मम्मी से पूछ सकते हो कि बहुत सारे लैंड रिकॉर्ड्स को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इट मीन्स हम अपने एरियाज़ के लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन नेट पे भी चेक कर सकते हैं और इवन टैक्सेस रिवेन्यूज़ को भी पे कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि लोगों को ईजिली एक्सेसिबल हो सके इन रिकॉर्ड्स, so they can be updated faster and the farmers can obtain them easily. So government is also doing a lot of things. Government बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है so that एडमिनिस्ट्रेशन जो गांव में है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सके। स्टूडेंट्स, वी आर लिविंग इन पलामू डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्कूल है पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, और जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें पता है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है जो वर्क करता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। आप जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी के बारे में आपने नाम सुना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर होता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता है। सो इफ़ समवन विल आस्क यू हु हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर डिस्ट्रिक्ट, यू हैव टू आंसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। Okay, because district magistrate or district collector is the most important post in our district. कहीं कहीं पे इसे डिप्टी कमिश्नर भी कहा जाता है। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ द नेम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन आर डिस्ट्रिक्ट। ही हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लैंड रिकॉर्ड से लेकर रेवेन्यू से लेकर छोटे मोटे डिस्प्यूट से लेकर उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन और एप्रोप्रिएट एक्शन लेने का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर करता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोर वर्क्स ऑफ पटवारी एंड हाउ दिस ऑफिसर्स मेक एन इम्पॉर्टेंट और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन administration at the district level. Thank you.